रही है उसको लोगों को करना। हम लोग जन सुराज के जितने भी साथी आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सरकार का 6 महीना पूरा हो चुका है और सरकार ने कोई भी अहम बैठक बिहार को लेकर के अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही है कि क्षेत्र में, जिले में, राज्य में कहीं करते हुए नजर आए। सवाल ये होता है कि चुनाव में 10,000 रुपया दे करके वोट का मैंडेट बदल देना आसान होता है, लेकिन सरकार इस बात को कभी कबूल नहीं रही है कि जनता में पैसा के लिए, ये जो आप लोग बोल रहे थे कि जनता इतना लोभ लालची क्यों हो गई है। दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहा है देश का 70% और बिहार का 60%, दिन का नहीं कमा रहा है। मजबूरी की वजह से लोग बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। इस चीज को डिस्ट्रेस माइग्रेशन करते हैं। सरकार इस पे अंकित नहीं ले रही, कुछ संज्ञान में नहीं ले रही है। सरकार खुद पलायन कर रही है। 6 महीने में 2 बार सरकार बनी है, 2 बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो रोजगार देने का वादा किया, महिलाओं को ठगने का वादा किया, जो योजनाएं बहुत चली हैं लेकिन आज तक धरातल पे बिहार की धरती पे लागू नहीं हुआ है। मेन रीजन 6 महीना पूरा हो गया है। आने वाले कुछ 2-4 महीने में आप लोगों का पंचायती राज चुनाव शुरू हो जाएगा। आज जन सुराज मजबूती के साथ हर जिले में अपना नव निर्माण कर रही है, लोगों को जोड़ रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छे अच्छे युवाओं के बीच में उमंग है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अब जो पुलिंदा बन गया भ्रष्टाचार, बिहार का पुलिंदा बन गया। पूरे दुनिया को पता है कि सबसे ज्यादा धरती पे कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है वो बिहार में ही हो रहा है। हर नागरिक को अपने लिए जागरूक होना पड़ेगा। अभी पंचायती राज सामने है। पंचायती राज में वार्ड सभा होना है, वार्ड सभा कभी नहीं होती। वार्ड सभा का जो मैंडेट हुआ वो जाएगा ग्राम सभा में, ग्राम सभा कभी नहीं होता। रोजगार सेवक नहीं है, उत्पाद समिति नहीं है, शिक्षा समिति नहीं है। जो नीतीश कुमार जी ने संविधान लेकर के दे दिया 2006 में, पंचायती राज अधिनियम, उसका सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा था बकरी पालन के लिए और गौ पालन के लिए लोग पैसे के लिए वो कर रहे हैं। ये काम किसी मुखिया का नहीं है, ये काम किसी मुखिया का नहीं है। ये चीज डिसाइडेड होना है हर प्रत्येक वार्ड में। जो वार्ड कमिश्नर बनते हैं, चाहे वार्ड मेंबर बनते हैं, उनको अपने अधिकारों का खुद ही मालूमात नहीं है, तो वहां प्ले में आ जाता है मुखिया मुखिया धर के लूट रहा है। हर प्रत्येक पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, 8500 पंचायत है पूरे बिहार में, हर जगह एक लूट चल रहा है। तो महिलाओं को जो रोजगार देने के नाम पे ये लोग जो पैसा बांटे हैं, ये तो एक बहाना है। ये एक स्कीम, एक बहाना थी कि लोगों का मैंडेट पैसा दे करके खरीदना है। दूसरी बात है कि जो चुनाव में धांधली हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चुनाव आयोग प्राइवेटाइज्ड हो गया है। देश की सबसे संस्था जो जिसपे लोग सोचते हैं कि ये सबसे ईमानदार होनी चाहिए, आज वो पूरी तरीके से करप्ट है। जो हमारे ज्ञानेश कुमार हैं, उनके बाल बच्चे आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट मिल रहे हैं, अचानक से मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देश में जब चुनाव आयोग सही से मैंडेट नहीं करेगा, हमें मदद नहीं करेगा, आम जनता में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएगा, तो लोगों को भी इस बात से भरोसा उठ जाता है कि लोकतंत्र अब बचा है। दूसरा चीज है कि सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि 2 लाख से 5 लाख नौकरियां कहां हैं? अभी 6 महीने के भीतर आपने कितनी बार बैठक की? एक दफे भी बैठक नहीं की। आप सिर्फ और सिर्फ जुमला करके बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं। हर प्रत्येक जिला के जितने भी लोग हैं वो भी इंसान ही है, वो भी नागरिक ही हैं। लेकिन आज प्रत्येक नागरिक का जब हक अधिकार छीना जा रहा है तो वो लोग मौन हैं। सिर्फ जुमला कर देना इन लोगों का आइडेंटिटी बन चुका है। तीसरा चीज, ये आज से नहीं चल रहा है, 2012 से ही चल रहा है कि प्रत्येक गरीब परिवार को जो अनुसूचित जाति से आते हैं, चाहे कोई भी गरीब परिवार है, उनको 3 डिसमिल जमीन देना चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं, रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है, बाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार करती है। जहां पे बिहार सरकार अभी हमें विफल महसूस हो रही है। कई सारे ऐसे जगह है जिनका कनेक्शन भी अभी आज के वर्तमान 21वीं शताब्दी में भी ढंग से पूरा नहीं किया जा सका है। तो ये सरकार की विफलता है। युवाओं को छला गया, महिलाओं को छला गया, और ये सिर्फ अपने बाल बच्चों को मंत्री संतरी बनाने के लिए और कैबिनेट में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं बिहार की धरती पे। आज जो बिहार, मैं आम जनता से पूछना चाह रहा हूं, आज जो बिहार के ऊपर 4.5 लाख करोड़ रुपया का जो कर्जा है, ये कौन पे करेगा? जरा ये बताइए। ये सरकार के जितने विधायक है वो पे करेंगे या सरकार पे करेगी? कौन पे करेगा? ये जो हम लोग, आप लोग जो जी रहे हैं, प्रत्येक बच्चा जो पेट में है उसके ऊपर भी 30,000 रुपया का कर्जा है, इसको कौन चुकाएगा? जो हम लोग 10,000 रुपया दे करके अपना मैंडेट बदल देते हैं,
इस चीज से सीखने की जरूरत है आज बिहार की जनता को। आज बिहार की स्थिति बहुत घटिया हो गई है, ये चीज को नहीं संभाल पाए नीतीश कुमार, वो खुद पलायन करके दिल्ली चले गए हैं। पलायन क्या रोकेंगे बिहार से? जगह जगह हिंसा हो रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, भू माफिया चरम पे है, अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, सही समय पे ऑफिस पे नहीं बैठते हैं, जो उनका काम बाउंडेड है। ये लोग शिविर चलाए थे जनता दरबार, अभी क्या हालत है जनता दरबार का? एक भी जनता दरबार धरती पे आकर के, खगड़िया जिला की मैं बात कर रहा हूं, एक भी कार्य को धरती पे ये लोग सही से प्रूफ नहीं कर पाए कि हाँ हमने काम किया। एक भी काम बता दे कोई भी नेता हमको उठ करके जरा। अभी एक्सीडेंट हो गया, 8 लोग मारे गए परसों महेशकूट के पास। क्या सरकार संज्ञान में लेगी कि उस जगह को सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए? वो घनी आबादी के क्षेत्र में आता है, विद इन द सिटी एनएच आ रहा है। तो क्या हम लोगों को उसके ऊपर ओवरब्रिज नहीं चाहिए, साइड लेन नहीं चाहिए, जहां 3 व्हीलर 2 व्हीलर और पैदल लोग चल सके, ताकि उनकी जिंदगी सेफ रहे? लेकिन सरकार को मतलब ही नहीं है। सरकार हमें डिजिट में देखती है, आंकड़ों में देखती है। सरकार इंसान को इंसान की तरह नहीं देख रही। जिस समय वोट लोग बोलते हैं, मैंने भी चुनाव लड़ा अलौली विधानसभा से, लोग मुझे बोलते थे कि आप लोग चुनाव के टाइम में आते हैं, वोट मांगते हैं, जब सरकार बना लेते हैं उस समय नजर नहीं आते। वही आज हो रहा है। सरकार कहां है? कहीं नहीं है। आज 6 महीना हो गया है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को नौकरी कब तक मिलेगी। आज जो आप बीपीएससी के टीआरडी 4 के छात्रों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हम ही लोग भुगत रहे हैं। आज देश में 67% युवा बेरोजगार है, इसको कैसे ठीक करेंगे? ये जो महिला रोजगार, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, लेकिन क्या इसको धरातल पे आप उन्हीं चोर लोगों के बीच में बांटिएगा जिनके वजह से आज बिहार की स्थिति है, जो 8500 पंचायतों की स्थिति है? ये जगह पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए था। आज हम लोगों का जीडीपी कहां चला गया? कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हमारे ही जिला खगड़िया जिला में देख लीजिए, कुछ नहीं है। पटना तक में जाकर के देख लीजिए, इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है। एक भागलपुर में छोटा सा था, मुजफ्फरपुर में छोटा सा था, तो उसमें भी नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बिहार सरकार उनको फेवर करती है जो पैसा कौड़ी वाले हैं, माफिया है, भूमाफिया है, जिनके संरक्षण में बिहार सरकार चल रही है। सरकार तो बहुत दावा करती है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस। कहां है आपका जीरो टॉलरेंस? जब 4 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है भदास खगड़िया की धरती पे, 4 विधायक सेम पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके का सेंसिटिव मामले को ठीक करने के लिए कौन उतरेगा? मैं आम जनता से निवेदन करूंगा, सरकार का 6 महीना पूरा हो गया है, आप लोग आवाज उठाना शुरू कीजिए, अपने छोटे से छोटे समस्या को उठाइए। ग्राम पंचायत से लेकर के विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नेता हैं उनको कॉर्नर करके उनसे सवाल पूछिए कि ये चीजों को कब तक आप ठीक करके दीजिएगा। क्योंकि बिहार में हम लोग जनसुराजी ऐसे नहीं आ गए थे कि उठा करके हमको चुनाव लड़ना है और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हमारे नेता शुरू से बोल रहे थे या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। तो आज अगर हम लोग, आपसे एक सवाल है, आप विधानसभा प्रत्याशी भी रहे, जी जी जी, और जिस तरह से एनडीए के या बीजेपी के लिए जिस तरह से वो मैंडेट हासिल कर रहे हैं, और जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी खतरे में है, तो जनसुराज कितना सुरक्षित है, ये बताइए। देखिए, जनसुराज को तो सबसे पहली बात, जनसुराज की भूमिका क्या है? जनसुराज की भूमिका है, हम लोग सड़क पे हैं, लोकतंत्र में पार्टी बिल्कुल बचेगी। हम लोगों ने जो नवनिर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इस बार अच्छे खासे स्कॉलर लोग आ रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरत होता है एक सड़ की। सड़ अगर सही रहेगा तो धड़ बहुत दूर तक जा सकेगा। जिस तरह से जदयू देख रहे हैं, राजद देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं धरातल पर अब ये लोग जात की राजनीति कर रहे हैं। अब जनसुराज की कोई बड़ी पार्टी नहीं है, वो भी नई नकली पार्टी है, तो कितना सुरक्षित है ये देखा जाए। बिल्कुल सुरक्षित है। जनता की आवाज को तो आप रोक नहीं सकते ना। पहले जैसे हम लोग, जो जनसुराज की उत्पत्ति हुई ये गांधी जी के विचारधारा को लेकर के हुई, ये किसी जात और जाति धर्म को लेकर के उत्पत्ति नहीं हुई। बिहार में जितने भी रीजनल पार्टी है वो लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन हम लोग बेरोजगारी की राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, पलायन की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से अच्छी जिंदगी दी जाए इस चीज की राजनीति कर रहे हैं। जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं वो 2% लोग अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो 98% की आबादी है उसके लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनसुराज की कोई वजूद नहीं रहेगी? जनसुराज का वजूद है, क्योंकि 98% बिहार की जनता त्रस्त है इस सरकार से। प्रशांत किशोर जी पे बहुत कुछ आरोप लग रहा है। प्रशांत किशोर जी आरोप को जवाब देते देते इस बात को बोलते बोलते थक गए कि भाई हम लोग जाति को लेकर के नहीं चल रहे। हम भले उनकी जाति पांडे है,
उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, वो विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। जब लास्ट में आप यहाँ किसी नेता से पूछेगा कि आपकी क्या विचारधारा है, तो वो लोग भी बोलेंगे कि हमारी विचारधारा कर्पूरी ठाकुर की है, हमारी विचारधारा गांधी जी की है। लेकिन जब धरातल पे जाइएगा तो जातिवादी करने लगते हैं। तो ये बोलने के लिए तो ये लोग कुछ भी बोलते हैं, आरोप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन काम करके नहीं दे रहे हैं। तो आपके जैसे पढ़े लिखे जो नेता है, जो जनसुराज के साथ जुड़े हुए, जो डाटा पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल, अभी आपने किया। बिल्कुल। इसी तरह आपके राज्यसभा सांसद से उनको बीजेपी ने यही कहे कि रेट देकर या फिर लोग लालच देकर अपने पाले पे कर लिया। ऐसी परिस्थिति जनसुराज के साथ भी होगी, जाहिर सी बात है। तो आपके जैसे नेता जब फिर बीजेपी में अन्य पार्टियों में जाएंगे, तब जनसुराज का जनाधार क्या रहेगा? देखिए, लोगों की कमी नहीं है ना, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है धरती पे। आज हम कह रहे हैं ना, ये जो टीआरई 4 का जो अभी आंदोलन हुआ, आप बताइए कौन सा ऐसा वहां स्टूडेंट था जो पढ़ा लिखा नहीं था। चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जो वहां के स्थानीय नेता हैं, उनको जब आपके डाटा से खतरा महसूस होगा तो थ्रेट पॉलिटिक्स हो सकता है। ऑब्वियसली थ्रेट की बात होगी, तब उस पर लोकतंत्र में थ्रेट महसूस नहीं हो तो काहे का लोकतंत्र? जब पॉलिटिकल पार्टी अपने मन मुताबिक हर चीजों को चलाने लगे, इंसान के जान की कीमत को बकरों की और बकरियों के जान की कीमत की वजह से तुलना में लाने लगे, तो थ्रेट तो महसूस होना चाहिए ना। आज जो हम लोग बोल रहे हैं, वार्ड सभा की जो बात हो रही है, ग्राम सभा की बात हो रही है, ये डायरेक्ट थ्रेट है मेरा पंचायती राज को, कि आप ही का बनाया हुआ नियम है 2006, पंचायती राज अधिनियम 2006 नीतीश कुमार जी का देन है। क्या उनके पार्टी के लोगों को उनका कितना भी क्लॉज है, कितना आर्टिकल है, कितना धारा है, क्या मालूम है? क्या मालूम है? क्या नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि उन लोगों ने जागरूक नहीं किया। उन लोगों ने ऐसे लोगों को लोभ दिया जो दिन का 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं, और ये कारण भी इन्हीं लोगों की वजह से दी गई है। क्या माना है, जो पंचायती स्तर पर जो मतलब कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए जो पंचायत लोगों के तरफ से बिल्कुल 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 हम लोग चाह रहे हैं कि जन सुराज के जरिए लोगों के बीच में चेतना आए, लोग इस बात को समझे कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने बोला कि सोशल ऑडिट, सामाजिक कंसेक्शन ग्राम सभा में जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आप मनरेगा को लेकर के देख लीजिए ना, 100 दिन का गारंटीड है, कितना मस्टर रोल पे मजदूर है, कितना लिस्टेड है, कितना रियल है, इसका कौन, जिसको कहते हैं ना घोस्ट बेनिफिशियरी, वो घोस्ट बेनिफिशियरी कौन है? ये मुखिया के जरिए चढ़ाया हुआ मस्टर रोल पे वो लोग हैं जिसका पैसा मुखिया के जेब में डायरेक्ट चल रहा है, जा रहा है। ये जो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जो हम लोग देख रहे हैं, ये पंचायती राज से ही आया हुआ है। तो इस बात को समझिए, गंभीरता को। जनता को अनपढ़ बना करके रखा गया है ताकि ये लोग भेड़ बकरी के तरह इन लोगों के पीछे चलते रहे और जातिवादी में बढ़ करके राज करे। मेरा नाम अभिशांत कुमार है, मैं अलौली विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूं और अभी कोसी क्षेत्र का युवा प्रभारी हूं।